नमस्कार दोस्तों, ओम शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके घर की एक औरत ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का उपयोग किया है, और अगर आप समय रहते नहीं संभले और लगातार इस पर विश्वास करते रहें तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इसीलिए आज की वीडियो हमने आपके लिए बनाई है ताकि आप इन लोगों के षड्यंत्र से बच सके। सारी जानकारी हमने वीडियो में दी है, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी, किस तरह से इसे बचाना है, कैसे सावधान रहना है, सब कुछ वीडियो में बताया। अंत तक देखते रहे। दोस्तों, हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे सवाल आते हैं, जैसे कि हमारे घर में लगातार आर्थिक तंगी बनती जा रही है, एक के बाद एक मुसीबतों में घिरे रहते हैं, पैसे की भी बहुत तंगी रहती है, व्यापार नौकरी भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या करें? उन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे उनके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा है, उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी काली शक्ति की क्रिया की जा रही है, और इस तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत सोची समझी साजिश के तहत आपको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे कि आपको क्यों परेशानी आ रही है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन है जो आपके ऊपर जानबूझकर परेशानियां डाल रहा है। काली क्रिया के माध्यम से आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके हर एक काम में दिक्कत खड़ी कर रहा है। हम उस इंसान के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिसको एक बार करने से ही आपके जीवन की हर एक समस्या दूर हो जाएगी। मित्रों, परेशानी से हमारा मतलब यह है कि आपके ऊपर जो भी काली शक्ति है, या फिर यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जब आपके पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने आप घेर लेगी। जी हां दोस्तों, इस संसार में हर एक इंसान किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के प्रभाव में रहता है। यदि वह सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है तो हम कह देते हैं कि भगवान उसके साथ हैं, उसे तो हर काम में कामयाबी मिलती है। यदि वह मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब लोग नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहते हैं तो हम कहते हैं कि इस इंसान की तो जबान ही काली है, यह इंसान तो पनौती है, ये जिस चीज को हाथ लगा देता है वह बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ भी यदि होती हैं तो आप समझ जाइए कि आप सोची समझी साजिश के शिकार हैं, आपको कोई जानबूझकर परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आप हमारे साथ वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके मन के हर एक सवाल का इस वीडियो में जवाब दिया जा रहा है, आपकी हर एक परेशानी का समाधान इस वीडियो में दिया जा रहा है। तो वीडियो को बारीकी से देखें और बताई गई बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में कुल 12 राशियां हैं, और उन राशियों में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसे जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, बहुत परेशानियां मिलती हैं। इनसे जलने वाले लोग बहुत होते हैं, इन्हें पैसों की कमी बहुत अधिक सहनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? क्यों आपकी ही राशि वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं? क्यों आपकी राशि को इतनी पीड़ाएं मिलती हैं, और कैसे आप इन पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? इन सब बातों को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में यह महसूस तो किया ही होगा कि कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ काबिलियत नहीं होती, जो आपसे मेहनत भी काम करते हैं, हमेशा इधर उधर गप्पेबाजी करते रहते हैं, फिर भी उनकी तरक्की हो जाती है। और आप जो रात दिन मेहनत करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, फिर भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपके कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे कि कब आपकी किस्मत चमकेगी, कब आपकी भावनाओं की कद्र होगी, कब आपके पास धन ही धन आएगा, कब आपकी तकलीफें दूर होंगी, और कब आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी और आपके ऊपर लोगों का विश्वास और प्रेम बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की प्रेम के मामले में भी स्थिति बहुत ही गंभीर होती है। आप लोगों को, यदि आप लोगों वैसे तो सच्चा प्रेम मिलता ही नहीं है, और यदि सच्चा प्रेम आपको मिल भी जाए तो कुछ ही गलतफहमियों के चलते वह आपसे दूर भी हो जाता है। तो यह सब आपको सहना पड़ रहा है, और आपको पता भी नहीं कि यह सब आपको क्यों सहना पड़ रहा है। आपके लिए यह सब जानना बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, तो आपसे हमारा बस एक निवेदन यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखें।
पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन की परेशानियों का कारण क्या है, आप कैसे उन परेशानियों का सामना करेंगे और उनसे छुटकारा भी आपको कैसे मिलेगा। इन सब गहरी बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। मित्रों, आप वीडियो को लंबी होने की बिल्कुल परवाह न करें, क्योंकि हमने हर एक बात को इतने विस्तार से बताया है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो अगर आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और आपके वृद्ध भाव के माता लक्ष्मी, यानी कि बृहस्पति और माता लक्ष्मी आपके ऊपर गहरी कृपा रखते हैं, आपके ऊपर कृपा भी करते हैं, लेकिन इनकी आपके लिए कुछ शर्तें भी हैं जो आपको माननी बहुत आवश्यक है। यदि आप इनके द्वारा बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आपको कई कष्टों से गुजरना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो अब आपको ध्यान देना है कि आपको शनिदेव का और माता लक्ष्मी का विशेष ख्याल रखना होगा, यानी कि आपको शनिदेव से डरना नहीं है। दोस्तों, जैसे ही शनिदेव का नाम आता है लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का बहुत ही महाभयानक असर लोगों ने दूसरों के ऊपर होते हुए देखा है। लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए शनिदेव पिता के समान हैं और आपकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन शनिदेव की केवल एक ही शर्त है कि आपको मन से सच्चा और अच्छा होना होगा। जैसे ही आपके मन में गलत विचार आएंगे या जैसे ही आप गलत कार्यों में लिप्त होंगे, शनिदेव आपको माफ नहीं करेंगे, आपको दंड मिलेगा। जी हां, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव कर्मफल दाता है, यानी आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो वह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, लेकिन अगर आपके कर्मों में किसी भी प्रकार की बुराई है तो फिर आपको दंड से कोई नहीं बचा सकता। पहली बात यह है कि आपको जितना हो सके उतना सच बोलना है। जी हां दोस्तों, आप जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, अपने मन में सकारात्मकता का भाव रखें, गलत भावनाएं अपने मन में कभी भी आने न दें। दोस्तों, इंसान होने के नाते मन में गलत भावनाएं आ सकती हैं, लेकिन आप जैसे ही एहसास हो उन भावनाओं को वहीं के वहीं रोक दें। जी हां दोस्तों, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। जितना ज्यादा हो सके आपके कर्म प्रधान बना है, यानी कम करने से भागना नहीं है, और जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्मों को करना है, क्योंकि इंसान किसी से डरे या ना डरे, परंतु उसे अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों की मार से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए तो इंसान आखिर कर्मों की मार से कैसे बच सकता है। और अगर आप सही कर्म करेंगे तो शनिदेव का भी आशीर्वाद आपको जरूर मिल जाएगा और आपके हर एक कर्म का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। कोई दुनिया की ऐसी ताकत है ही नहीं जब शनिदेव चाहें और आपकी मदद न हो पाए। आपको व्यक्तिगत तौर पर भी साफ सुथरा रहने की आवश्यकता है। साफ सुथरे कपड़े पहने, स्नान ध्यान समय पर करें और अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखें, शुद्ध रखें, यानी कि कहीं भी आप गंदगी के ढेर न लगने दें, किसी भी प्रकार की अस्त व्यस्तता को होने न दें। जी हां दोस्तों, जितना आपका जीवन व्यवस्थित होगा, जितना साफ सुथरा होगा, शुद्ध होगा, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर उतनी ही अधिक कृपा होगी। अब आपको यह भी याद रखना होगा कि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, यानी कि उन्हें चंचल स्वभाव का माना जाता है। तो चंचल स्वभाव होने से मतलब यह है कि माता लक्ष्मी एक जगह कभी भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकती हैं। अब दोस्तों, आप एक और बड़ी गलती ये करते हैं कि जब आपके पास पैसा आता है तो या तो उसे आप एकत्र करके रख लेते हैं या आप उसे पैसों को किसी भौतिक सुख पर उड़ा देते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि आपको इस समय अंतराल में पैसों से पैसा बनाना है, क्योंकि बचत ही आपके भविष्य की पूंजी बनने वाली है। और अगर आज से ही बचत पर ध्यान देंगे तो कल वही बचत एक बड़े भाई के समान आपकी मदद करेगी सुबह की। जी हां मित्रों, हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी बात अच्छी तरह से समझ में न आई हो, तो सामान्य तौर पर हम आपको बताएं कि आपको रुपया पैसा अपने घर में अधिक मात्रा में इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे ही रुपया पैसा इकट्ठा हो तो कुछ नहीं तो आप उसे बैंक में अपने खाते में जमा करा दें। उसके बाद वह रुपया वहां से गति पकड़ लेगा और आपके घर में रुपये की कमी कभी होगी नहीं। जी हां दोस्तों, आप जितना लक्ष्मी को कैद करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप लक्ष्मी के विरुद्ध हो जाएंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं हो पाएगी।
जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे काम करने होंगे, तब आप सफलता हासिल कर लेंगे। कैसे आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है, कैसे आपको माता लक्ष्मी के स्वभाव को समझते हुए उन्हें प्रसन्न करना है। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही इन आदतों को अपनाएंगे, धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी और आपकी मेहनत का भी आपको सही परिणाम प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं की गई है, ये आप कैसे पता लगाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही साधारण से कुछ संकेत हैं जिन्हें आप पहचान कर बड़ी आसानी से पता लगा लेंगे। फिर जब आपको यह पता लग जाए कि आपके ऊपर कोई क्रिया की जा चुकी है, तो फिर आपको उसके निवारण के भी उपाय करने होंगे। तो संकेत कुछ इस प्रकार के हैं कि दोस्तों, आपकी सेहत अचानक से गिरने लगेगी। आपके जैसे लक्षण महसूस करेंगे, जहां पर आपको अपने शरीर में बहुत सुस्तपन देखने को मिलेगा। आपकी रात की नींद बहुत कम हो जाएगी। अब सोने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। साथ ही साथ आपके शरीर में थकान और जकड़न से महसूस होने लगेगी। सर में कभी कभी बहुत तेज दर्द होगा, तो कभी अचानक से आपको तेज क्रोध आ जाएगा। ऐसे कई लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अनावश्यक बातों की चिंताएं आपको घेरती रहेंगी, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरी घटना आपके साथ घटने वाली है। जब आपको नींद आएगी भी, तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, भयानक भयानक सपने आएंगे। आपकी नींद डर के मारे टूट जाया करेगी। फिर आपको दोबारा नींद आने में बड़ी परेशानी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। आपकी बातों का प्रभाव कम होने लगेगा। लोग आपसे कटने लगेंगे, आपके झगड़े बढ़ने लगेंगे, आपसे लोग बहसबाजी करने लगेंगे, और सबसे खास बात कि आप अपने काम धंधे के प्रति बहुत अधिक नकारात्मक हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको अपने काम में रुचि समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस काम को बंद कर देना चाहिए, अब इस काम में कुछ भी नहीं रखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अक्सर थके थके से रहेंगे। आपको हमेशा शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास होगा। आपका रंग पीला पड़ने लगेगा, आपके शरीर में खून की कमी होने लगेगी। एक अजीब सी उदासी आपको हमेशा घेरे रखेगी। जी हां दोस्तों, और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा संकेत कि आपके जीवन से परेशानियों का अंत ही नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, कितना ही आप ईश्वर का नाम जप लें, लेकिन आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। आपकी परेशानियां एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी। वैसे रुपए को लेकर आप दिन प्रतिदिन परेशान होते चले जाएं, कर्ज बढ़ता चला जाएगा और कर्ज को चुकाने की कोई भी व्यवस्था आपके पास नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, तो यह सब स्पष्ट संकेत होते हैं कि आप पूर्ण रूप से नकारात्मकता से घिर चुके हैं। आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। आप बस इतना ध्यान रखिए, कोई तो एक ऐसी औरत या आदमी है जिसने आपके ऊपर काली शक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि आप धीरे धीरे सफलता के मुकाम को छू रहे थे। आपकी सुख सुविधा बढ़ती जा रही थी और आप खुश होकर घूम रहे थे। तो यह उसे औरत को हजम नहीं हो रहा था। तो कुछ समय के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई। यानी जिस काम में आपको अच्छी खासी कामयाबी मिल रही थी, वह काम आगे चलकर बंद ही हो गया। आपकी कामयाबी के सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपसे जलने वाले लोगों ने आपके लिए इतनी नकारात्मकता उत्पन्न कर दी कि अब आपकी कामयाबी के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में परिस्थितियां इसी प्रकार से बनी हुई हैं, तो आपको क्या उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आपको अपने ऊपर की गई किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की काट करनी है। यानी कि वह काली क्रिया आपके ऊपर से हटनी चाहिए, तभी आपका कोई भी उपाय आपके ऊपर कार्य करेगा। उसे कई क्रिया को खत्म करने के लिए आगे हम आपको चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं। तो गुरुजी ने खास ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके तैयार किए हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है। जी हां दोस्तों, आपको करना यह है कि शाम के समय आपको अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना है। अब आपको अपने घर के दरवाजे की, यानी मुख्य दरवाजे की दहलीज की थोड़ी सी मिट्टी अपने दाहिने हाथ पर हथेली पर रखनी है। जी हां दोस्तों, फिर आपको 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। जी हां दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। एयुएम नमो हनुमत्ते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय
सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद, यानी इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करने के बाद दक्षिण दिशा में आपको फूंक मारकर वह धूल उड़ा देनी है। और यह क्रिया भी आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करनी है। दोस्तों, दक्षिण दिशा में यम का वास होता है, इसलिए हर एक नकारात्मक ऊर्जा की काट दक्षिण दिशा में मुख करके ही की जाती है। तो आपको यह प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार दोहरानी है। आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही आप जब इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आने लगेंगे। आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, घर का वातावरण बदलने लगेगा, बहुत कुछ ऐसा आपके जीवन में होने लगेगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। मित्रों, 7 दिन तक आप इस क्रिया को पूर्ण कर लें। उसके बाद आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना होगा। अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपकर चौक बनाएं, अन्न रखें और उसके ऊपर गाय के घी का दीपक जलाएं। जी हां मित्रों, यह काम आपको एक बार ही करना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में गंगा जल छिड़कना है। ये दोनों ही उपाय बहुत चमत्कारिक है और जो हमने आज की वीडियो में आपको मंत्र दिया है वह काफी सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र है। अगर यह उपाय आप सच्ची श्रद्धा के अनुसार बताई गई विधि से करते हैं तो बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया कट सकती है और वह इंसान जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार की विद्या का इस्तेमाल किया है उसकी योजना पूरी तरह से निष्फल हो जाएगी और अपने बनाए गए गड्ढे में वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रभाव से डरने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में घर में किस प्रकार की ऊर्जा वास कर रही है, यह आपके जीवन, आपकी तरक्की, आपके काम धंधे, व्यापार, हर एक क्षेत्र पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो आपको अपने घर की ऊर्जाओं को दुरुस्त करना, इन्हें सकारात्मक बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोग अक्सर यहीं पर बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। वे घर में पड़ी हुई चीजों को इतना ज्यादा ध्यान से नहीं रखते हैं, इसके बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन परिणाम लगातार जब नकारात्मक आते रहते हैं, एक के बाद एक चोट पहुंचती रहती है, नुकसान, घाटे, परेशानियां, तकलीफ आती रहती हैं, तब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वह यहां वहां भटकता है कि कहीं से उसे किसी प्रकार की राहत मिल जाए। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों से मुक्ति का एक ही समाधान है कि आप अपने घर की ऊर्जाओं को दुरुस्त करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके स्वयं के घर के बारे में, वह एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना है। आपके लिए यह आपके बंद किस्मत की चाबी के समान होगा। दोस्तों, अब आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसे बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ना। यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आज आप एक बहुत ही सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने देंगे और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा सिवाय पछताने के। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी अवश्य लिख देना दोस्तों, जिससे हमारे यहाँ जो मंगलवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है, उस हवन में हम आपके नाम से भी आहुतियां करवा देंगे, जिससे माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में आ रही अड़चनें, बाधाएं और रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी।